भारत के योद्धाओं जैसे शक्तिशाली कैसे बने। आप जानते हैं भारत में कितने महान और शक्तिशाली योद्धा पैदा हुए थे जिनकी वीरता की मिसाल आज भी दी जाती है और युगों युगों तक उनकी वीरता की मिसालें दी जाएंगी। आपको भी लगता तो होगा कि मैं भी भारत के योद्धाओं जैसा शक्तिशाली बनूं, बलवान बनूं, लेकिन आप उनके जैसे शक्तिशाली नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते, इसका भी कारण बताऊंगा और कैसे बनोगे भारत के योद्धाओं जैसे शक्तिशाली वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहो और वीडियो पूरी देख लेना। भारत में तो न जाने कितने महापुरुष, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा पैदा हुए जिनको आज भी याद किया जाता है, जैसे कि भीष्म पितामह, सबसे बड़े योद्धा अंगराज कर्ण, अर्जुन, महाबली भीम, दुर्योधन, बाली, हनुमान जी, जिनकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जी, संभाजी महाराज। ये तो उन योद्धाओं के नाम हैं जिनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन और भी न जाने कितने महाबली और महान योद्धा भारत की इस भूमि में पैदा हुए जो बहुत ही शक्तिशाली और बलवान थे। ये सब योद्धा दिन भर युद्ध लड़ते थे और थकते भी नहीं थे। सोचो कोई मजाक है क्या, लोहे के हथियार हाथ में पकड़ कर युद्ध लड़ना, और वो भी बिना थके बिना रुके कई रातों तक, कई दिनों तक युद्ध चलता था और ये योद्धा युद्ध करते थे बिना डरे। और आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पितामह भीष्म की उम्र क्या थी? 170 साल के थे पितामह भीष्म, और 170 साल की उम्र में उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था। सोच लो कितने बलवान होंगे पितामह भीष्म। आजकल तो लोग 50-60 साल के उम्र में बूढ़े हो जाते हैं और पितामह भीष्म 170 साल की उम्र में महाभारत जैसा विशाल युद्ध लड़े थे। सोचने की बात है यार, कितना बल होगा उनमें, कितनी शक्ति होगी। और भारत के जो योद्धा थे वो जितना आजकल एक आदमी का वजन होता है 60 से 70 किलो, उतनी की तो वो तलवार लेकर घुमा करते थे, तलवार लेकर मैदानों में युद्ध लड़ते थे। अब सोच लो कितना बल होगा उनमें। और आप जानते हैं महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? 81 किलो वजन का था महाराणा प्रताप का भाला, और छाती का कवच उनका 72 किलो का था, और महाराणा प्रताप का खुद का वजन 110 किलो का था। कुल मिलाकर महाराणा प्रताप 208 किलो का वजन लेकर रणभूमि में युद्ध लड़ा करते थे। ये सोचने की बात है कि महाराणा प्रताप इतना सारा वजन लेकर रणभूमि में कैसे लड़ते होंगे, सोचो ज़रा। और आजकल के भारत के युवा 10 किलो वजन उठाने में थक जाते हैं, पानी की बाल्टी तक उठाने में थक जाते हैं, कुत्तों बिल्लियों से डरते हैं। अरे शर्म करो, याद करो आप इस भारत माता की भूमि में जन्मे हो, ये वीरों की भूमि है। पलट कर देखो ज़रा कितने महान और बलवान योद्धा इस भारत माता की धरती पर पैदा हुए थे। और इन सब योद्धाओं में इतनी शक्ति कैसे थी? क्योंकि ये सब योद्धा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्मचारी थे। मतलब कि सब योद्धा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कठोर ब्रह्मचर्य का, और संयम से रहते थे, नियम और अनुशासन में रहते थे, शुद्ध खाना खाते थे, देसी चीज़ें खाते थे। देसी चीज़ों से मेरा मतलब है दूध, घी, दही, मक्खन, छाछ, लस्सी, फल फ्रूट, हरी सब्जियां, चना, ये सब है देसी चीज़ें। भारत के पुराने योद्धा यही सब खाते थे और यही सब चीज़ें खाकर भारत के योद्धा बलवान बने और दंड बैठक लगाया करते थे। दंड बैठक लगाकर भी उनका बल बढ़ा। पहले जिम थी क्या? नहीं, पहले तो जिम भी नहीं हुआ करती थी। और पहले के लोग, पहलवान, राजा महाराजा, वो दंड बैठक लगाते थे, दबा कर गाय का घी खाते थे और दंड बैठक लगाकर ही वो इतने बलवान बने। पहले के लोग, मतलब पहले के राजा महाराजा 1-2 हज़ार, 5-5 हज़ार तक दंड बैठक लगाया करते थे पुराने समय के योद्धा। देखो, ज़िंदगी में संयम बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन से रहोगे, दंड बैठक लगाओगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, देसी चीज़ें खाओगे, अश्लील चीज़ों से दूर रहोगे, हस्तमैथुन नहीं करोगे, तो आप भी पुराने योद्धाओं जैसे बलवान बन सकते हो। भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ताकतवर बनना, बस अपने वीर्य को बचा लो, वीर्य को नष्ट मत करो। वीर्य अमूल्य है, वीर्य अमृत है, वीर्य ही जीवन है। और जिस समय मनुष्य के शरीर से उसका वीर्य निकलता है उस समय उसे आनंद आता है, उस समय उसको खुशी की अनुभूति होती है। मानो उस समय वीर्य मनुष्य से कह रहा हो, अरे मूर्ख, जब तेरे शरीर से निकलने पर मैं तुझे इतना आनंद दे रहा हूँ तो सोच, जब तू मुझे अपने अंदर रखेगा तो तुझे हज़ारों गुना आनंद दूंगा। मतलब समझ रहे हो ना? जो वीर्य निकलने में इतना मज़ा देता है आपको, अगर उसको आप बचा लोगे, शरीर में मिला दोगे तो कितना मज़ा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
ब्रह्मचर्य का आनंद अगर देखना चाहते हो तो एक ब्रह्मचारी से मिलो जो कई सदियों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होगा। वो बताएगा आपको ब्रह्मचर्य का असली मतलब, वीर्य रक्षा का मतलब, वीर्य रक्षा का आनंद। भाई मैं आपको बताऊं, वीर्य की रक्षा करने में बहुत आनंद आता है, ब्रह्मचर्य से रहने में बहुत आनंद आता है। एक बार आप 1 महीने से ज़्यादा तक वीर्य की रक्षा करो, 90 दिन तक वीर्य की रक्षा करो, फिर देखना अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही एनर्जी आती है, किसी भी काम को करने में थकान नहीं होती। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। एक बात और, अगर भारत के योद्धाओं जैसे शक्तिशाली बनना चाहते हो तो अपने आप को तपाओ, शरीर को थकाओ। भारत के योद्धा तो रणभूमि में अपने आप को थकाते थे। आप कैसे खुद को थकाओगे? आप वर्कआउट करके शरीर को तपा सकते हो, शरीर को थका सकते हो। शरीर से पसीना बहाओ, हजारों दंड बैठक लगाओ, शरीर को लोहा बना दो दंड बैठक लगाकर। फिर देखना आपके अंदर अपार शक्ति होगी, अपार बल होगा। और भारत के पुराने योद्धा ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, योग करते थे। आपको भी ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, क्योंकि ध्यान करने से मन पर काबू रहता है, दिमाग तेज होता है, मन शांत रहता है। इसीलिए ध्यान करो, प्राणायाम करो। और आजकल के युवा तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, उनका दिल धड़कने लगता है तेजी से, कुछ भी हो जाए। कहीं पर शेर देख लें, सांप देख लेते हैं, किसी की लड़ाई होते देख लेते हैं तो उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और भारत के महान योद्धा शेर का जबड़ा फाड़ देते थे, शेर के साथ युद्ध लड़ जाया करते थे, शेर का शिकार कर लेते थे, रणभूमि में युद्ध लड़ते थे। उनका दिल नहीं घबराता होगा? सोचो उनका जिगरा कितना मजबूत होगा जो शेर को फाड़ देते थे। और सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, सुनो, सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब तक आप हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ोगे, वीर्य नष्ट करना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप बलवान नहीं बन पाओगे। सोचना भी मत कि मेरी बॉडी बनेगी, मैं बलवान बनेगा, सोचना भी मत। इसीलिए वीर्य को बचा लो, वीर्य नष्ट मत करो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर भारत के योद्धाओं जैसे शक्तिशाली बनना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, वीर्य नष्ट मत करो, हस्तमैथुन मत करो, अश्लील चीज़ मत देखो, और योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, हजारों दंड बैठक लगाओ, शरीर को थकाओ। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जितना कहना था कह दिया। बाकी मेरा काम था आपको बताना। इन सब चीज़ों को फॉलो करो, अपने जीवन में इन सब चीज़ों को ऐड करो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, तभी आप शक्तिशाली बनोगे।